प्रेम भक्ति में मानंद का है अब बोलो, व्यष्टि रूप अभिमान न खोलो। विश्वरूप हरि कहि के डोलो, प्रेम सुमानी है श्री सद्गुरु के प्रेम भक्ति में। मुक्ति समानी है जो चाहे सो देख सके, अनुभव ने छानी है श्री सद्गुरु के प्रेम भक्ति में। सद्गुरु भगवान की जय, विष्णु परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय। बोलो सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानाधस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदिशाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ इति ब्रह्म ॐ इदं सर्वं विचिन्तेत ओंकार मात्रं सचराचर जगतम। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा स्वरूप तत्वदर्शी सद्गुरु भगवान मायानंद जी चैतन्य के चरणों में सादर दंडोत प्रणाम करते हुए एवं गुरु पूर्णिमा के शुभ पावन पर्व में पधारे हुए हमारे महानुभाव विद्वजन विज्ञानी जनों के चरणों में सादर दंडोत प्रणाम एवं परम विदुषी ब्रह्मवादिनी मातृशक्ति को सादर नमन करते हुए मैं अभी आप लोगों के समक्ष, ऐसे तो मुझे विश्वरूप परमात्मा जिसे मैं अपने सद्गुरु और संतों के समक्ष सानिध्य में जाकर के जो जितना मुझे अनुभव हुआ है, जितना मुझे मैं जानता हूँ, उनके अनुसार ही आप लोगों के समक्ष अपना वाणी व्यक्त करने जा रहा हूँ। तो हमारे संतों ने कहा है कि आओ कि ऊपर अगर कुछ होता तो खुदा वहीं अटकता, ऊपर अगर कुछ होता तो खुदा वहीं अटकता, इंसान बन के आकर जमीन पर न भटकता। ऊपर अगर कुछ होता तो खुदा वहीं अटकता, इंसान बन के आकर जमीन पर न भटकता। जो कुछ है यहीं पर है, अब प्यारी प्यारी जिंदगी ले प्यार को पहचान, क्यों जहर है लटकता। तो आइए, हमारे सद्गुरुओं ने कहा है कि न ऊपर में कुछ है न नीचे में कुछ है तो कहाँ है? बीच में है, बीच में है। जो कुछ है तो बीच में ही है। तो ले प्यार को पहचान, तो हमको किसका पहचान करना है? प्यार, प्रियत्व का पहचान करना है। आत्म तत्व को जानना है।
जिसे भगवान कहते हैं, जिसे परमात्मा कहते हैं, परमात्मा है, वो कैसे है? वो प्रियत्व भाव से है, एक मिठास भाव से है, जरूरत के भाव से। कण कण में जो परमात्मा है उसे जानना है, और जानने के लिए ये जो मनुष्य का देह, जो देह हमें मिला है, इस देह को हम जानने के लिए आए हैं। भगवान हमें स्वयंभू साधन दिए हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई जहीं पर लोक समारा। हाँ, जोन तरे भव सागर नर समाजस पाई, सोकृत निंदक मनमति आत्म हनगति जाई। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथे गावा। 4,84,000 योनि है, उमें उद्भिज स्वेदज अंडज जारज, प्रकृति गुणों का है आकारज। अपना माने सो है गुणरज, अंत मनुष्य तन पाते हैं। बहुत कठिन परिश्रम करने के पश्चात उद्भिज खाने में हम बहुत समय तक वृक्ष योनि में हम था, और वृक्ष योनि में रह करके बहुत वर्ष तक हम कठिन तपस्या किए हैं। अब वृक्ष का कार्य क्या है? संत विटप सरिता गिरिधरनी, अपर हित हेतु इन्हन के करनी। वृक्ष के योनि के गुण का कार्य क्या है? संत, जिसे संत में उपमा दिया गया है। वृक्ष है संत जैसा है। वृक्ष का धरती में पैदा होना, उत्पन्न होना, वो कैसा है? संत जैसा है। वो पराये के हित के लिए होता है। संत विटप सरिता गिरिधरनी, संत और विटप माने वृक्ष, ये पराये हित के लिए होता है। जैसे संत यहाँ आते हैं तो वो पर के हित के लिए, माने पर को शिक्षा देने के लिए, ज्ञान देने के लिए, जो जीवात्मा जो अज्ञान दशा में पड़े हुए हैं, जन्म जन्मांतर से अपने भ्रम मदिरा में सोए हुए हैं, उसे जगाने के लिए संत इस धरती में आते हैं। संत उदय संतत सुखकारी, अविश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। जैसे सूर्य और चंद्रमा विश्व को सुख दे रहे हैं, आनंद दे रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं, इसी तरह संतों का जो उदय होना पराये हित के लिए होता है, जो पर को सुख देने के लिए, आनंद देने के लिए, ज्ञान देने के लिए, शिक्षा देने के लिए होता है। तो इसी तरह जो वृक्ष योनि है, वृक्ष योनि में हम बहुत समय तक रह करके हम पराये के काम आए हैं। हम पर के जीव, पराये जीव का, पराये प्राणी का हम काम आए हैं, तो उनके जरूरत में हम अपने शरीर को समर्पण किए हैं। तो इसी समर्पण की पुण्य के प्रताप से हमें वहाँ से फिर स्वेदज खाने में हम कीड़ा योनि में बहुत वर्ष तक के हम अपना समय व्यतीत किए हैं। उसके बाद हमारा जो उत्क्रांत है वो चिड़ै योनि में आया है। चिड़िया बन करके कई वर्ष तक के हम रहे हैं। उसके बाद जारज खाने में बैला भैंसा चारपाई जानवर। उसके बाद हमें मनुष्य का देह मिला है, और इस मनुष्य देह को पा करके हम ये भूमंडल भारत में आए हैं। लेकिन मनुष्य में भी हम इनमें 4 प्रकार के मनुष्य, पशु मनुष्य, नर मनुष्य, नारायण मनुष्य। तो आज हम देखा जाए तो मनुष्य योनि में हम जन्म लिए हैं, लेकिन पशु जैसे हम अपना समय काट रहे हैं, जिंदगी बिता रहे हैं। खाना पीना सो जाना, सब काम है पशु समाना। क्यों देह मनुज की धारी, सुनो सुनो बचन नर नारी। हरि भजन करो सुखकारी, सुनो सुनो बचन नर नारी। खाना पीना सो जाना, सब काम है पशु समाना। तो ये खाना का कमाना और सोना, ये काय धन दौलत बटोरना, मैथुन करना, ये काय बोले, ये काय पशु जानवर। इसीलिए कहा गया कि मनुष्य का शकल है और जानवर का अक्कल है। शकल देखो तो मन के जैसा, लेकिन अक्कल देखो तो जानवर जैसा। इसी तरह है पशु जैसे हम जिंदगी जी रहे हैं। तो ये हमारा क्या है? पशु। उसके बाद मनुष्य जो हमें कुछ हम देवी देवता, तीर्थ व्रत, अनेक प्रकार के जो हम कार्य कर रहे हैं। देवी देवता तो पूजा पाठ करते हैं कि हमें ये चीज़ मिलेगा, हमें धन मिलेगा, दौलत मिलेगा, पुत्र मिलेगा। ऐसे कर्म फल की इच्छा से हम कार्य कर रहे हैं, जो मनुष्य है। इसी तरह मनुष्य योनि के उत्क्रांत होने के बाद नर मनुष्य में के जीवात्माएं आते हैं। नर मनुष्य के ये कर्तव्य होता है कि वो कहता है कि मैं यहाँ आया हूँ तो मेरा कर्म है कि परमात्मा को जानना, परमात्मा को देखना, परमात्मा क्या है, परमात्मा कैसा है, परमात्मा कहाँ रहता है। इसे जानने के लिए वो पूर्ण जिज्ञासा, पूर्ण श्रद्धा अपने हृदय में जब बनाता है तो सदगुरु के खोज करता है।
सदगुरु के सानिध्य में जाता है। तो वही जो परम जिज्ञासु परम मुमुक्षु जो है सात्विक श्रद्धावान जिज्ञासु जो अपने तत्वदर्शी सदगुरु के शरण में जाता है और जाकर के निवेदन करता है कि महाराज मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि दिखाई पढ़े यथा विधान कर्मों को उनके करके रखा तो भी मेरे मन की चंचलता मिटती नहीं, समाधान नहीं स्थायी, वो कैसे मुझको मिले। तो मुमुक्षु ने सदगुरु के समक्ष अपना प्रश्न रखते हैं कि हे महाराज मैंने अनेक प्रकार से शास्त्र पुराण श्रुति स्मृति ऋग्वेद सामवेद 4 वेद 6 7 18 पुराण 9 व्याकरण जितना उपनिषद सबको मैं पढ़ चुका हूँ और उनके कहने के अनुसार कर्म को भी कर चुका हूँ, लेकिन मेरी अंतःकरण मेरे मन की जो चंचलता है वो भी दे रहा है। तो मैं अब ना मुझे समाधान हो रहा है। तो जिसे परमात्मा कहते हैं जिसे भगवान कहते हैं वो भगवान कैसा है? हाँ, भगवान के यथार्थ स्वरूप क्या है? कहे तत्श्रुति वो क्या है तुम रहता कहाँ? ऐसी कहा जिसे वो क्या ध्यान में बैठता नहीं, देखना उसको कैसे जो देखे वह कौन है। कहे तत्श्रुति जैसे वेदों में महावाक्य आया है तत्वमसि। हाँ, वेद में शब्द के माध्यम से कहा गया है कि तत्व मने वह, तुम मने तुम, असी मने है कि वह तू ही है। जिसको तुम खोज रहा है जिसको तुम ढूंढ रहा है वो स्वयं तू है। ऐसे शब्द के माध्यम से कहा गया है, लेकिन शब्द के माध्यम से मैं कैसा हूँ, हाँ मैं कैसा हूँ ये बात का अनुभव नहीं हो पाया। इसलिए वो सात्विक श्रद्धावान सदगुरु मुमुक्षु है वो सदगुरु के समक्ष जाकर के ये अपना निवेदन किए हैं। तो उस समय सदगुरु जो भगवान है वो एक अपना एक सिद्धांत के अनुसार उस समय अपना मुमुक्षु को कहते हैं कि लक्ष्य सिद्धांत का जो सो नित्यात्म स्वरूप ये बता से अपने आगे रखना भूलना नहीं, क्योंकि परमात्मा को जानना है, परमात्मा को देखना है, परमात्मा को समझना है। तो हम आज पर्यंत गीता भागवत पुराण रामायण अनेक प्रकार से 7 पुराण हम पढ़ रहे हैं और अपने कान से सुन रहे हैं, पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते हमारा समय निकल गया। लेकिन भगवान जिसे कहा है उस भगवान को अभी तक हमारा पहचान नहीं हुआ है, भगवान का हम तक दर्शन नहीं किए हैं। तो उसी जो भगवान है उसे जब तक दर्शन नहीं करेंगे, जब तक उसका पहचान नहीं होगा, हाँ तब तक के हमारा जो अंतःकरण की जो चंचलता है हाँ वो जाने वाला नहीं है, ना हमें परमात्मा के बारे में समाधान होने वाला नहीं है। क्योंकि यही जो भ्रम ग्रंथि आज ये मानव समाज में जो पड़ा हुआ है, ये भ्रम ग्रंथि को मिटाने के लिए भगवान मायानंद चैतन्य जिन्होंने आज एक सर्वांग योग, दिव्य दृष्टि योग, अध्यात्म योग, विज्ञान योग के माध्यम से आज विश्व जो परमात्मा है उसे एक प्रयोग के माध्यम से बताया गया है कि ये विश्व ही विश्व परमात्मा है। परमात्मा को खोजना नहीं पड़ेगा, परमात्मा को ढूंढना नहीं पड़ेगा, ये विश्व ही विश्व परमात्मा है। परमात्मा कैसे है? परमात्मा स्वयंभू है, परमात्मा सनातन है। और तुम कैसे हो? तुम भी परमात्मा से सदैव जुड़े हुए हो। हाँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हाँ चेतन अमल सहस्र राशि, तुम उसके अंश हो। परमात्मा तुम्हारा अंशी है और उससे हमेशा जुड़े हुए, लेकिन तुम अपने आप को अलग मान चुके हो, परमात्मा से भिन्न मान चुके हो। इसलिए तुम संसार माया जगत के नाना प्रकार के जो प्रपंच है, प्रपंच बना करके तुम भटक रहे हो, हाँ अपना भ्रम में घूम रहे हो। इसीलिए इस भ्रम को भगाने के लिए, हाँ इस भ्रम को भगाने के लिए, इस अज्ञान को भगाने के लिए भगवान मायानंद चैतन्य जिन्होंने एक अधिष्ठान के माध्यम से विश्व परमात्मा का दर्शन कराया है। कि क्योंकि योग के लिए प्रयोग और प्रयोग के लिए पदार्थ, जब हम किसी से योग करना चाहते हैं तो हमें प्रयोग करना पड़ेगा। जब तक उसमें हम जुड़ेंगे नहीं और वस्तु जब तक सामने नहीं रहेगा तब तक वो हमें समझ में आने वाला नहीं है। जैसे हम क्षर कह रहे हैं, क्षर 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 कहते, क्षर कैसा है? तो क्षर जो बदलता है, ये जो विश्व जो दिख रहा है दृश्य रूप में, ईश्वर रूप में जो दिख रहा है, इसे क्षर कहा गया है। ये क्षर कैसा है? परिवर्तनशील है। जैसा बालक है, जवानी है, बुढ़ापा है, ये अपना जीवन में परिवर्तन हो रहा है। हाँ, तो इसी तरह ये क्षर है। और जो यहाँ जो मिठास जो भरा हुआ है इसे अक्षर कहा गया है, जो मिठास दिखाई नहीं देता है। तो ये जो मिठास जो निर्गुण निराकार जिसे आत्मा कहा गया है, जो आत्मा है
संपूर्ण विश्व में कुटस्थ रूप से भरा हुआ है। एक अक्षर, हाँ, निर्गुण निराकार, निराकारम निरंजनम, जिसे निराकार आत्मा, अक्षर आत्मा कहा है, वही निराकार आत्मा सब जगह व्यापक, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, अव्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृतनाना। तो वो भगवान एक व्यापक है, संपूर्ण विश्व में व्यापे हुए हैं, वो विश्व रूप है, हाँ, वो अखंड है। जिस अखंड को जानने के लिए हमारे पास साधन है, पहली साधन आँख। अपनी आंखों से देखो, दिखता है पदार्थ है, जैसे हम इसको देख रहे हैं, हाँ, ऐसे देख रहे हैं तो हमें क्या दिखता है?